नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आज न्यूज 18 स्पेशल की शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे विस्फोटक खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमले की बहुत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। वो हमला कोई ऐसा पुतिन पर डायरेक्ट परमाणु हमले की पूरी प्लान को तैयार किया गया है। अब सवाल यह है कि वो कौन है जिसने पुतिन के नाम का परमाणु बम बनाया है। लोग हैं जिन्होंने पुतिन पर परमाणु हमले की ब्लूप्रिंट को तैयार किया है। तो जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद जरूर मिल जाएगा। अगर ये दावा सही है तो वाकई दुनिया का विनाश हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए रूस पश्चिमी देशों के लिए यमराज साबित होगा। अगर पुतिन के खिलाफ वाकई में इतनी बड़ी साजिश हो रही है तो ये मानकर चलिए कि अब दुनिया बहुत जल्द परमाणु जंग की भट्टी में चलने वाली है। के जो अब होने वाली कल्पना ना तो रूस ने की थी और ना ही यूक्रेन और नाटो ने। क्या पूर्व केजीबी एजेंट और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की साजिश हो रही है? यह दावा किया है रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तास को दिए इंटरव्यू में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन पर परमाणु हमले की साजिश कर रहा है ताकि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। रूसी विदेश मंत्री सही है कि ज़ेलेंस्की मिलकर पुतिन पर सीधे एटम बम से हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नाटो दुनिया वाले प्लान पर तैयार नहीं मारा गया तो पुतिन अपने घातक परमाणु मिसाइलों से पश्चिमी देशों को भस्म कर देंगे, क्योंकि जिद पहले ही सब कि अगर रूस इस्तेमाल कर सकता है, क्या पुतिन की यही धमकी यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल 30 देशों के लिए या मरो по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас в России. महीने से पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को कब्रिस्तान बना दिया है। नाटो के हथियार और ब्रिटेन, अमेरिका की तमाम के बावजूद यूक्रेन में थी जो 70 साल की उम्र में भी पश्चिमी देशों पर भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए अब दुनिया की टॉप खुफिया एजेंसियां यह रिपोर्ट दे चुकी हैं कि पुतिन एक ही रास्ता है, पुतिन की मौत, चाहे फिर उन पर सीधा परमाणु हमला ही क्यों ना करना पड़े। इसलिए रूस के में पुतिन बम से हमला लावरोव ने एक इंटरव्यू में किया है। लावरोव ने कहा है, पेंटागन के कुछ अज्ञात अधिकारियों ने वास्तव में क्रेमलिन पर डिकैपिटेशन, लेकिन वास्तव प्रमुख को शारीरिक रूप से खत्म करने का खतरा है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस से परमाणु हमले की मांग के इस
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह दावा वाकई बेहद सनसनीखेज है, लेकिन अगर पुतिन को एटम बम मारने बिना सोचे देशों पर एटम बम की बरसात कर देगा। हिरोशिमा और नागासाकी से 1000 गुना ताकतवर रूस के परमाणु बम हो जाएंगे। हम आपको पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद रिसर्च का वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन अगर चाहे तो यूक्रेन की 4 करोड़ पल भर में कुछ भस्म कर सकता। वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक रूस अगर परमाणु बम गिराता है तो मात्र 5 घंटे के अंदर 3.4 करोड़ लोग मारे जाएंगे। चपेट में आकर 5 लोग घायल या दूसरी वजहों से बाद में मर जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक रूस अपने कालिनिनग्राड हवाई अड्डे से अमेरिका और नाटो के खिलाफ परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु हमले के मौल के 100 वॉरहेड या फिर कम दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों से नाटो के ठिकानों या यूरोप में बढ़ रहे सैनिकों पर दाग सकता है। इस अलायंस फाइटर की 80 परमाणु पलटवार कर सकता है। ऐसी स्थिति में मरने वालों की संख्या मात्र 3 घंटे में 26 लाख तक पहुंच जाएगी। इस हमले के बाद अमेरिका अपनी परमाणु मिसाइलों को जंग के मैदान में उतार सकता है। 600 खास टारगेट पर परमाणु हमला कर सकता है। परमाणु इरादों को अमेरिका को लगता है यूक्रेन करता है तो फिर पुतिन यूक्रेन पर कभी भी परमाणु हमला कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कहा है कि पुतिन एटम जंग करने से पहले 100 बार सोच लें। Serious mistake if we're to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. Don't know. But it would be a serious. पुतिन को समझना मुश्किल है 300 दिन की जंग में और नेटो कितना भी प्रोपेगेंडा क्यों ना करे, पुतिन का रूस हर वार पर जबरदस्त पलटवार करता रहेगा। रूस ने तो यूक्रेन को आखिरी चेतावनी देना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन के 4 प्रांतों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खेरसोन पर रूस ने यूक्रेन से कब्जा छोड़ने की चेतावनी, यानी आने वाले वक्त में यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग में एक बात और जान लीजिए जिसे लेकर अमेरिका और नाटो के सभी 30 देश बहुत घबराते हैं, और वो है कि अगर रूस के अंदर किसी रूसी सैन्य ठिकानों पर कोई भी एक अमेरिकी मिसाइल गिरती है, परमाणु युद्ध हो जाएगा। रूस की परमाणु नीति के तहत जैसे ही रूस अपने खिलाफ मिसाइल उसे देखेगा, तो देशों और अमेरिका के खिलाफ रणनीतिक परमाणु हमला कर देगा। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी बखूबी जानते हैं। ये भी मानते हैं कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं। The immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will be nothing left of our planet. Stupid people didn't have a clue. They don't understand dealing with the power. रूस की फौजें बहुत बड़ी तैयारी कर चुकी हैं। 3 लाख रिजर्व सैनिक कीव पर आखिरी हमले को तैयार हैं। इधर अमेरिका और नाटो के हथियार रूस को रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि पुतिन के परमाणु हमले हो चुके हैं। ऐसे में अगर नाटो ने रूस पर परमाणु हमला किया, में यूरोप और ऐसी स्थिति में रूस क्या कर सकता है, ये भी जान लीजिए। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक नाटो की ओर से परमाणु हमला होने से पहले रूस अपने मिसाइल साइलों, सबमरीन और मोबाइल लॉन्च पैड से परमाणु हमला कर सकता है। यह परमाणु हमला करीब 45 मिनट तक चलेगा। इस जंग के आखिरी चरण में दोनों पर बड़े शहर और 5 से
इस परमाणु जंग से महज 45 मिनट में 8 करोड़ 53 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और टू में शामिल 30 देश रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए पुतिन पर सीधे परमाणु हमला कर सकते हैं? इंटरव्यू में भविष्यवाणी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्यों नाटो और अमेरिका पुतिन को खतरनाक नहीं बल्कि बेहद खतरनाक और क्रूर मानते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन की जंग पुतिन की शर्तों पर ही खत्म होगी, वरना पुतिन परमाणु बमों से यूक्रेन पर कब्जा करने में जरा भी नहीं हिचके। Publicly did authorize it needs to be clear publicly so that everybody in the Russian military, intelligence, domestic security conglomerate knows how much is at risk here. पिछले 10 महीने से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी हुई है। अब तक यूक्रेन ने अमेरिका की मदद से दलों को जंग में 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारने का प्लान तैयार किया था, तो आखिरी वक्त में अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर यूक्रेन ने 66 साल के रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमो को जान से मारा तो पुतिन यूक्रेन के साथ अमेरिका तक को कर देंगे। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये दावा कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के साथ मिलकर नाटो पुतिन पर सीधा परमाणु हमला करने का प्लान तैयार कर रहा है, ताकि पुतिन के बाद रूस में कोई भी परमाणु हमले का आदेश देने वाला ना बचे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई पुतिन पर परमाणु हमला करना इतना आसान है? हुआ तो फिर व्लादिमीर पुतिन पर परमाणु हमले का सीधा मतलब है सर्वनाश को बुलावा देना। लेकिन इसी बीच पश्चिमी मीडिया में एक रिपोर्ट वायरल हो रहा है और रिपोर्ट यह है कि पुतिन के प्राइवेट आर्मी के नाम से कुख्यात वैगनर ग्रुप में फूट पड़ गई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के हलचल तेज हो गई है। क्रेमलिन में वैगनर चीफ को तलब भी किया गया है, लेकिन हकीकत क्या सामने आई है, यह रिपोर्ट देखिए। इस फूट से जीत का भरोसा टूट जाएगा। Начальнику генерального штаба. इस दरार से जीत की दीवार दरक जाएगी। Ты пидор и черт ебаный. इस धोखे से क्रेमलिन में कोहराम मच जाएगा। इस विद्रोह से पुतिन का गुस्सा हाई हो जाएगा। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный. Там больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. А мы тут... इस कलह से कादिरोव का कॉन्फिडेंस डोल जाएगा। यूक्रेन युद्ध में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 3 सबसे बड़े वफादार, तीनों पर पुतिन को सबसे तीनों खूंखार, तीनों पुतिन के लिए जान लेने और जान देने में देर नहीं करने वाले। पहला वैगनर ग्रुप, दूसरा रोसेट ग्रुप और तीसरा रमजान कादिरोव। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुतिन के इस तिकड़ी में तोड़-फोड़ हो गया। मौत बांटने वाली फैक्ट्री में फूट पड़ गई है। वैगनर ग्रुप के लड़ाके रणभूमि में बगावत पर उतर गए। बगावत का वीडियो नंबर 5। Начальнику генерального штаба. Ты пидор и черт ебаный.
Там больше воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас. बगावत का वीडियो नंबर 2। Тепло, блин, нифига у вас потолки. Вот, работает. Тепло, сухо, все, нигде ничего не капает, все. आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रही ये दो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हैं। पहला वीडियो दिन का है, दूसरा वीडियो रात का है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के खिलाफ विद्रोह मोर्चा खोल चुके हैं यूक्रेन युद्ध की रणभूमि में। Начальнику генерального штаба. Ты пидор. पहले वीडियो में वैगनर ग्रुप का लड़ाका गोले खत्म होने की बात करते हुए सुनाई दे रहा है। गोलियों के कम होने का दावा कर रहा है, लेकिन रूस इसे नाटो का प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। Против всей украинской. इस वीडियो को वायरल कर दावा किया गया है कि अब पुतिन और वैगनर ग्रुप में नफरत की खाई गहरी हो रही है। जैसे जैसे महायुद्ध का दायरा बढ़ रहा है, मिसाइल की गरज तेज हो रही है, ड्रोन अपना दम दिखा रहे हैं। वैसे वैसे पुतिन के घर में कलह भी आसमान छू रही है, तनाव बढ़ने लगा है और पुतिन अकेले पड़ने लगे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया रूस की सेना के पुतिन के खिलाफ बागी होने का दावा कर चुकी है। अपने प्रोपेगेंडा को सही साबित करने के लिए सारा दावा धरा का धरा रह गया। पुतिन की सेना यूक्रेन युद्ध में कोहराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और ना ही आगे छोड़ने वाली है। लेकिन और वैगनर में पूरे बल मिलता है जब अमेरिका की संस्था इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के पिरोक्सिन वो हथियार वैगनर ग्रुप में दरार पैदा कर रहे हैं। येवगेनी वही शख्स हैं जिन्होंने वैगनर ग्रुप को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैगनर ग्रुप को हमेशा से पुतिन इतना ही नहीं, येवगेनी पुतिन के इतने करीब रहे हैं कि उन्हें पुतिन का शेफ भी कहा जाता है। तो क्या कल तक जो येवगेनी पुतिन की हाँ में क्या है, क्या दुश्मन देश पर टूट पड़ने वाले पुतिन की प्राइवेट आर्मी अब पुतिन के बदले येवगेनी के इशारे पर आगे की रणनीति तय करने वाली है, वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन युद्ध सर्दी के मौसम में 180 डिग्री तक घूम गया है। ऐसे नाजुक मोड़ पर वैगनर ग्रुप पुतिन का साथ रूस ने यकीन करार दिया है। ऐसी सेना जो किसी को दिखाई नहीं देती, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपने टास्क पूरा करती है और पलक झपकते ही गुम हो जाती है। इस खास ग्रुप के सैनिक पुतिन के ऐसे वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं जो उनके एक और जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में इनकी मौजूदगी के सबूत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में इसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन बॉर्डर कर दिया था। यूक्रेन युद्ध के पहले वैगनर ग्रुप अफ्रीका में तैनात था। पुतिन के एक इशारे पर वैगनर ग्रुप अफ्रीका से यूक्रेन सीमा की ओर चल पड़ा और 24 फरवरी को जब रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन पर हमला किया तो पुतिन की प्राइवेट आर्मी भी उसमें शामिल रही। बेलारूस के यूक्रेन के लड़ाके और वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने होस्टोमल एयरपोर्ट पर भारी तबाही मचाई थी। होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में लिया था। कितनी भीषण आफ्टर इफेक्ट ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक 1.25 महीने के युद्ध के बाद पुतिन ने वैगनर ग्रुप को अब उत्तर
उत्तर से हटाकर दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में तैनात कर दिया है, खासकर डोनेस्क इलाके में, जहां रूस की सेना के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप लड़ा अंजाम दे सकते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही तैयार किया है। इस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर को जमीन पर लागू करना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून बहाना पड़े। पूरी तरह से सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। वैगनर ग्रुप का सबसे बड़ा बेस या कहें कि ट्रेनिंग सेंटर पश्चिमी रूस के मॉकिन में है। मॉकिन में रूस का मिलिट्री बेस है और उसके काफी करीब वैगनर बेस है। रूस का मॉकिन क्राइमिया से भी नजदीक है और यूक्रेन से भी। क्राइमिया पर रूस ने जब कब्जा जमाया था, उस खूब खून खराबा किया। वैगनर ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उतकिन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी। वैगनर ग्रुप का मालिकाना हक अपने खास पुतिन के इस खासम खास को जाता है। नाम है येवगेनी पेरोक्सिन। येवगेनी पेरोक्सिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगेनी पेरोक्सिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है, लेकिन येवगेनी पेरोक्सिन के कंधों पुतिन की प्राइवेट सेना, पुतिन की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती है। रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में 11.5 लाख रुपए से भी अधिक। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारे पर कई अंडरकवर एजेंट, लेकिन वो अपनी प्राइवेट सेना के वजूद को ही नहीं मानता। लेकिन यूरोपियन यूनियन रूस की प्राइवेट वैगनर ग्रुप पर अधिक लगा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और फ्रांस भी वैगनर ग्रुप पर हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं। वजह है वैगनर ग्रुप का इंटरनेशनल धंधा। पुतिन पड़ती है। वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। हाल ही में हुई एक जांच में यह सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी बेलारूस में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। इतना ही किराए के इन सैनिकों जिस भी देश में जाता है अपने काम के लिए तगड़े पैसे वसूल करता है। दावा तो यहां तक है कि रूस के IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में खून बहाने के लिए डोनेस्क में डटे हुए हैं। ऐसे में पेरोक्सिन का पुतिन के होने का सवाल कि येवगेनी पेरोक्सिन पुतिन के लिए अब एक नई नरभक्षी ब्रिगेड बनाने में लगे लेकर यूरोप की मीडिया में खास रिपोर्ट छपी, जिसमें बताया गया कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है। ब्रिटिश मीडिया के इन अपराधियों में बलात्कारी भी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा कि इनको आखिरी सजा से आजादी मिल जाएगी। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।